हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक था स्टूडेंट आपका टेंजेंट एंड सर्कल्स। अपनी क्लास में जो चैप्टर नंबर 13 आपका, इसमें ये सर्कल्स आपका उसी के अकॉर्डिंग्स आपके पास में ये सेंटर आपका सर्कल है, इसका आपको यूज़ करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग्स अपने पास में एक्सरसाइज आपकी आ रही है स्टूडेंट से। तो इस एक्सरसाइज में अपने पास में क्वेश्चन तो अपने पास में कि क्वेश्चन अपने पास में स्टूडेंट और क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन आपके पास आ रखे हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो ट्रूपोल्स अपने क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आपके ट्रूपोल्स का कोई क्वेश्चन आपका यूज नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, उसी तरह का आपके पास में। तो देखो स्टूडेंट आपका है कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल्स इज द लाइंस विच इंटरसेक्ट द सर्कल से टू पॉइंट्स। तो टेंजेंट आपकी सर्कल में 1 ही पॉइंट पे होती है स्टूडेंट। जैसे ये टेंजेंट बन रही है तो आपकी ये 1 पॉइंट पे होती है कि आपका पोल्स हो गया है। ये आपका नेक्स्ट आ रखा है ए टेंजेंट एक्स वाई टचेज एट सर्कल्स ऑफ पी पॉइंट्स हुज सेंटर इज ओ एंड क्यू इज एनी अदर पॉइंट्स। तो ये आपका टेंजेंट हो रही है, और तो इसमें दोनों टेंजेंट तो आपका स्टूडेंट आपके ये टेंजेंट में ड्रा करूंगा तो ये टेंजेंट आपकी दोनों इक्वल्स नहीं बनेगी इसमें, तो नॉट इक्वल हो गया आपका। और आपका स्टूडेंट ये पोल्स आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट थर्ड पार्ट एल एम एंड एक्स वाई टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल्स आपके बन रही है एंड पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द सर्कल्स द पॉइंट्स द सर्कल्स इफ द पी एंड क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल्स। तो आपके पास में दोनों टेंजेंट क्या हो रही है, ये सर्कल्स अपन बनाएंगे और सर्कल में डायमीटर आएगा, तो ये टेंजेंट आपकी बन जाएगी। ये टेंजेंट की क्या होती है आपकी पैरेलल बन जाती है, तो क्यू बन जाएगा स्टूडेंट ये का। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है ओ इज द सेम सेंटर ऑफ ए सर्कल्स सिचुएटेड ऑन द सर्कल्स whose the circles 8 point A if the circles having the center passing the points A and B such that A or B are in one line से the segment tangent to the points will pass through the आपका intersecting points आपका टू सर्कल्स को करेगी, तो इसमें आपका ये ट्री हो जाएगा, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें ट्री हो गया इसका ये तो, और ये इसी के अकॉर्डिंग आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रखा है इसमें कि अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स। तो टेंजेंट टू कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 पॉइंट। तो आपका 1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होती है, आपकी सर्कल्स में क्या होती है, 1 ही पॉइंट पे आपका यूज होता है। ए लाइन इज आपका इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट से उसको सेकंड बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसे सेकंड बनेगी तो ये सेकंड आपका 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका आ रहा है ए सर्कल से आपका डायमीटर, तो आपका ये डायमीटर पे बनेगी तो 2 टेंजेंट आपकी इसमें पहले। और ये आपका दी पॉइंट आपका बन रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू कॉमन पॉइंट जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये टेंजेंट आपका यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका है कि थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका टू कंसेंट सर्कल्स हैव द आपका रेडियस से 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर से हुज रेस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्स ऑफ ए सर्कल्स विच द टचेज द टू सिमिलर ट्रायंगल। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी सर्कल बनता है स्टूडेंट आपका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है स्टूडेंट आपका कि 2 सर्कल्स आ रखा है, ये आपके 2012 में आपके बोर्ड में भी आपका यूज होता है। तो ये सर्कल्स बन रखा है स्टूडेंट्स, ये सर्कल बन गया आपका, इसमें 1 सर्कल और आपका यूज हो रखा है। सेंटर पॉइंट पे ये सेंटर आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपका ए पॉइंट बी पॉइंट ये सी पॉइंट हम यूज कर दे। तो इसकी टेंजेंट आपकी हो रही है 3 रेडियस सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का हो रखा है। अब अपना फाइंड करना है ए बी। तो इसमें आपका है कि देखो स्टूडेंट ओ ए इक्वल टू आपके पास 3 सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर आपका यूज हो रखा है। ओ सी इक्वल टू आपके पास में 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट आपका ये ए बी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपका पास में ये अपने पास में देखो ए सी और इक्वल टू आपके पास मिलता है आपका ये बी सी, इसके यूज से अपने पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा स्टूडेंट आपका इन ट्राइंगल्स ए ओ एंड सी बाय पीजीटी आपका यूज करेंगे, बाय पीजीटी तो हम करेंगे तो आपका बनेगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू डालेंगे तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 3 और ये आपका ए सी स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट। इसको इधर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस 9 इक्वल टू ए सी और ये माइनस करेंगे तो 16 आपका ये ए सी बन जाएगा। इसका रूट करेंगे स्टूडेंट तो आपका ए सी इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। तो सिमिलरली ये 4 है तो ये भी आपका 4 बन जाएगा।
तो ये बी सी भी अपने पास में ये ए सी के इक्वल टू 4 हो गई। देयरफॉर ए बी इक्वल टू आपके पास में ए सी प्लस बी सी इक्वल टू, तो आपके पास 4 प्लस ये 8 सेंटीमीटर आपका सॉल्यूशन है होता है स्टूडेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन अपने पास में स्टूडेंट, तो ये ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ओ सी इक्वल टू आपके पास में ए डी फाइंड करनी है। इन ट्राइंगल ए ओ सी इसके बाय पी ए टी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे 90 आपका यूज हो रखा है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 4 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी इक्वल टू 5 आपका रिजल्ट बनता है। स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है और वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से अपने पास में क्वेश्चन आपका होता है। तो ये अपने पास में जो क्वेश्चन आपका रखा है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी पॉइंट से एंड 10 सेंटीमीटर अवे द फ्रॉम द सेंटर आपका व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल्स। तो आपको यूज करना है स्टूडेंट्स इसमें, ये देखो अपने पास में इसकी टेंजेंट आपके पास में 4 आ रखी है, एंड सेंटर से डिस्टेंस, तो ये सर्कल्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 और रखा है आपका एक्सरसाइज आपकी 13.1 सबका। तो ये स्टूडेंट आपका सर्कल्स हो गया, और ये सेंटर से डिस्टेंस, ये तो रेडियस आपके पास में कोड आ गई, और ये सेंटर से डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर, ये आपका ओ सेंटर है, ये आपका इसके पॉइंट पी बना लो, ये ए पॉइंट, और ये आपका टेंजेंट बन रही है 4 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास में आ रखा है स्टूडेंट, ये बोल रखा है आपका द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट से एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वे सेंटर ऑफ द सर्कल्स, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो आपको ये फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग ये भी आपकी आएगी। तो ये अपने पास बनेगा, देखो स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स आपके पास में रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करने के लिए आपका इसका सॉल्यूशन जो बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा इन ट्राइंगल्स ए ओ एंड पी, और इसमें आपके पास में ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका यूज हो रखा है, एंड ए पी इक्वल टू अपने पास 4 सेंटीमीटर का रखा है। तो सॉल्यूशन बनेगा आपका कि बाय पीजीटी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग बनेगा स्टूडेंट्स आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस का ओ पी स्क्वायर, या आगे 10 स्क्वायर इक्वल टू और ए पी अपने पास 4 स्क्वायर का आर स्क्वायर, ये बनेगा तो 100 माइनस का 60 इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू आपका स्टूडेंट माइनस करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। 84 के इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स अपने पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये पेयर बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपका आर आ जाएगा इसमें 2 रूट और 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 रूट 21 सेंटीमीटर आपका सॉल्यूशन है हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चंस आपके पास में और का स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में ये क्वेश्चंस आपके पास होगा है, इसी को अपन को सोल्व करना है और ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास इसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। अपने पास में स्टूडेंट्स आपका कि ये बन रखा है कि अपना 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपके पास में आपका रखा है स्टूडेंट्स। तो ये 5 क्वेश्चन अपने पास में a circles with the center of 8 o touches the 4 sides of a quadrilateral say ABCD internally in such a way that it divides AB is in 3:1, AB equal to 8 centimeter. Find the radius of a circle से OA। तो आपको इसमें फाइंड करना है इसका कि OA इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये सर्कल्स आपका बन रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये 5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये सर्कल्स बन गया स्टूडेंट। और सर्कल्स में ये टेंजेंट हो गई, एक आपका ये टेंजेंट हो रही है, और ये भी आपका टेंजेंट, ये टेंजेंट ए एंड बी एंड सी एंड डी, इस पॉइंट का पी हो गया आपका, ये पास में अपने पास में क्यू पॉइंट और का है, ये आपका आर और ये एस, इसका एक सेंटर पॉइंट आ रखा है। ये लाइन्स अपने पास में 10 सेंटीमीटर ये आपको फाइंड करना है।
इसमें ये ए बी इक्वल टू अपने पास में 8 सेंटीमीटर आपके पास में, और इसका ए पी का रेशियो तो अपने पास में ये स्टूडेंट आपके रखा है कि गिवन में कि आपके पास में ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड ए पी रेशियो बी पी इक्वल टू 3:1 है। नेक्स्ट आपके पास में ओ पी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू अपने पास 10 सेंटीमीटर है, और फाइंड करना है स्टूडेंट इसमें आपको रेडियस इक्वल टू ओ पी, और ये आपका 91 रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने पास में देखो स्टूडेंट, फर्स्ट में आपका है कि इसका ए पी फाइंड कर लो, तो इनका रेशियो करेंगे तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो ए पी इक्वल टू आएगा 3/4 × 8, ये काटेंगे तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया आपका। अभी अपने पास में कि ट्राइंगल्स अपने यूज कर रहे हैं ए ओ पी, और ये आपका है कि बाय पी जी टी थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट। तो अपने पास में बनेगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे तो 10 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये प्लस का बन गया आपका ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालेंगे तो 100 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का 36, और माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में 64 हो गया। आर इक्वल टू आपके पास में ये आपका 8 सेंटीमीटर रेडियस से बनती है स्टैंड। अपने पास में कि जो क्वेश्चन आपका था तो इसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन कर दिया आपका, इसको काट करके 6 आ गया, और ये पीजीटी थ्योरम करेंगे तो आपका ये 8 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन है होता है। तो रेडियस कितनी बन जाएगी इसकी स्टूडेंट आपकी, आपका 8 सेंटीमीटर आ रही है, और ये आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चंस अपने पास सोल्व करेंगे उन्हीं को अपने उसके अकॉर्डिंग से अपन का सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका आएगा जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर अपने पास में 6, 7, 8 अपने जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।